फेमस इन्वेस्टर लोगों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी आ रहा है बैक टू बैक आईपीओस। पहला है कैंपस फुटवेयर का, फिर है रेनबो हॉस्पिटल का और फिर उसके बाद सबसे बड़ा एलआईसी का। आज हम देखते हैं कैंपस फुटवेयर का आईपीओ। जैसे कि आपको पता है, कैंपस फुटवेयर एक स्पोर्ट्स और एथलीट्स फुटवेयर में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है। इसका 2020 में मार्केट शेयर था 15% और इस ईयर 2021 एंडिंग ईयर में इसका था 17%। ये ईयर बाय ईयर अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहा है और ये पर डे 35,616 पेयर्स सोल्ड करता है। इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि कितना बड़ा कंपनी है। इसके पास टोटल 780 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। लेकिन अपन देखते हैं कि ये कौन से सेगमेंट में टारगेट करता है। जैसे कि आपको पता है, नाइकी, पूमा, एडिडास ये सब प्रीमियम ब्रांड्स हैं। वो टारगेट करते हैं अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए। लेकिन जो ये आईपीओ आ रहा है कैंपस, ये है भारत के लिए। ये एंट्री लेवल मार्केट रेंज के लिए है, जिसका मतलब जो फुटवेयर की प्राइस 1000 से नीचे है, इसमें इसका मेजॉरिटी शेयर है। तो इसके मेन कंपीटर नाइक, पूमा, एडिडास नहीं है, रिबॉक नहीं है, लिबर्टी नहीं है। मेन इसके कंपीटर है बाटा और रिलैक्सो। जैसे कि अपन कोई भी एक कंपनी एनालिसिस करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस का पैरामीटर होता है स्वॉट एनालिसिस। SWOT। एस से आता है स्ट्रेंथ, तब एक कंपनी की खूबियाँ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद आता है W से वीकनेस, कि इसकी कमज़ोरी क्या है। O से आता है अपॉर्चुनिटी, तब ये आगे जाके इसके पास कितना दूर तक ये जा सकती है। और एक आता है T से थ्रेट, की से खतरा किस चीज़ों का है। अगर कोई कंपनी को हम एनालिसिस करते हैं तो ये चारों पैरामीटर में करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हमने अभी इसका स्ट्रेंथ देखा है कि ये मतलब एंट्री लेवल मार्केट रेंज है, इंडिया के लिए टारगेट है, तो इसका मार्केट शेयर आज भी अच्छा है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रिस्क फैक्टर क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब एक फैक्ट्री कितने परसेंट यूटिलाइज हो रही है। तो उसका 68.9% 2020 से 52 पे डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब कंपनी की जितनी कैपेसिटी है उसका वो पूरा रेशियो में यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। और जैसे कि आपको पता है कि इतने सारे रिलैक्सो, बाटा के ब्रांड्स है, तो कंपटीशन इंटेंस है और ये एंट्री लेवल ब्रांड है, मतलब 1000 के नीचे का ब्रांड है, तो इसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए बहुत है, तो मार्जिन्स अफेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ा कंपटीशन आता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से। तो आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं अपन। आईपीओ कब शुरू हो रहा है? ये आईपीओ शुरू हो रहा है 26 अप्रैल से और क्लोज कब हो रहा है? 28 अप्रैल को। इशू का टाइप, इशू टाइप मीन्स ये होता है, एक तो बुक बिल्ड टाइप होता है, ऑफर फॉर सेल होता है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं क्या। तो इसमें दोनों भी हो रहा है, एक तो कंपनी के पास ही पैसा जा रहा है और थोड़े प्रोपोर्शन में प्रमोटर अपना हिस्सा बेच भी रहे हैं। आईपीओ की प्राइस रेंज क्या होती है? ये एक बैंड में होती है। तो इसका मिनिमम है 278 और मैक्सिमम है 292। लेकिन यूजुअली सभी लोग 292 पे ही अप्लाई करना चाहिए, तो ही आपको मिलता है आईपीओ। मार्केट लॉट, तब आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेना चाहिए एक आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो इसमें आता है 292 प्राइस का और 51 शेयर्स। तो ये आईपीओ लिस्ट कहाँ होगा? एनएसई, बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे होगा। जो मैं बता रहा था ऑफर फॉर सेल, तो इसमें से कितने प्रतिशत हो रहा है? 4,79,000 4,79,50,000 शेयर ऑफर फॉर सेल है। जो मैं बता रहा था, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, तो उनका पहले हिस्सेदारी थी 74% के अंदाजा, वो अभी हो गई है 69.8। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? ताकि उनकी खुद की शेयर होल्डिंग थोड़ी कम हो और रिटेल इन्वेस्टर को मौका मिले। जैसे कि आपने देखा 51 शेयर का एक लॉट हमें अप्लाई करना है
और इसमें एक अलग चीज़ उन्होंने डिस्काउंट दिया है, जो कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ है वो उन्होंने इतने साल से काम किए, तो उन्हें अब कंपनी जब लिस्ट हो रही है तो उन्हें डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट है 27 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। जब भी आईपीओ कोई रिलीज़ होता है तो उसमें एक हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए एक रेशो मतलब रिजर्व किया जाता है। क्यूआईबी का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो कि बड़े बड़े ग्रुप फर्म्स हैं उनके लिए 50% ऑफ द नेट ऑफर रिजर्व्ड है, और अपने जैसे जो आम निवेशक लोग होते हैं उनके लिए है 35%। ये भी काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। तो अब आप में जो मैंने बताया था 51 शेयर 290 हिसाब से, तो अपने को एक लॉट का वैल्यू होता है 14,892। आप मिनिमम इतना तो अप्लाई करना है पड़ेगा अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। रिटेल कैटेगरी 2 लाख के नीचे कंसिडर की जाती है, तो मैक्सिमम अपन 13 अप्लाई कर सकते हैं। उसकी अमाउंट होती है 1,93,596 रुपीज़। अब कोई भी चीज़ अपन खरीद लेते हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वैल्यूएशन, कि वो क्या वैल्यूएशन पे मिल रही है, मतलब उसके कंपटीटर और उसमें क्या डिफरेंस है। कोई चीज़ महंगी या सस्ती कैसे डिसाइड होती है। तो उसके लिए एक मार्केट में टर्म यूज़ होता है प्राइस टू इक्विटी रेशो, उसके भी बोलते हैं पी रेशो। जैसे कि आपने इसका देखा था, इसका मेन कंप्यूटर है बाटा, रिलैक्सो। तो आप देख सकते हो कैंपस फुटवेयर आ रहा है 100 के अराउंड पी रेशो पे, जब भी रिलैक्सो भी 96 के अराउंड है, और बाटा थोड़ा अभी चीप चल रहा है मार्केट में, ये 60 पे मिल रहा है। तो अगर आप प्राइस टू इक्विटी रेशो में देखें तो ये फेयरली प्राइस टू ओवर प्राइस में ही आता है, लेकिन जो कि अपॉर्चुनिटी इसकी है, इसका मार्केट रेंज अलग है, इसका टारगेट ऑडियंस अलग है। जैसे आप देख सकते हैं एवरेज सेलिंग प्राइस, जैसा एडिडास आपको प्रीमियम ब्रांड है तो उसका आता है 2000, उनका एक पेयर मिनिमम 2000 का रहता है। वही आप कैंपस का देखते हो तो ये आता है 600 to 700। मतलब दे आर मतलब वो लोग टारगेट कर रहे हैं भारत को, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं, जो फर्स्ट टाइम कोई प्रीमियम जूता लेना चाहते हैं। तो वो मार्केट इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा है, और कैंपस वैसे ही लोगों को टारगेट कर रहा है, इसलिए शायद वो फेयरली टू ओवरली प्राइस उन्होंने रखा भी है। और एक रेशियो एक आता है कंपैरिजन करने में, पी बाय एस। इसका मतलब होता है प्राइस टू सेल रेशियो। जितना सेल हो रहा है उतने उसके कितने टाइम्स आप कोई कंपनी की वैल्यूएशन दे सकते हो। तो अब अपन देखते हैं समरी ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब ये इंडस्ट्री का टोटल मार्केट कैसा चल रहा है। ये जो फुटवेयर इंडस्ट्री है इसका एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 16% CAGR से ग्रो करता रहेगा। मतलब ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसमें हर कंपनी नियर अबाउट 15% तो ग्रो करेगा ही, क्योंकि इंडस्ट्री 15% ग्रो कर रहा है। और ये पर्टिकुलरली उसमें भी टारगेट कर रहा है स्पोर्ट्स और एथलीट ब्रांड को। इनके पास 17% मार्केट शेयर है, 80% इनका रेवेन्यू, मतलब 80% ऑफ टोटल सेल्स ये इनका आता है मेंस फुटवेयर से। मेन कैटेगरी को ज़्यादा टारगेट है इनका। वेराइटीज़ और डिज़ाइन में 1500 वेराइटीज़ इनके मेन कैटेगरी में है। और इनका जो सेल्स आता है 80% ऑफ द सेल इज़ फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। ये बहुत बड़ी बात है। दे आर टारगेटिंग द रियल इंडिया, जो विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस, तालुकाज और थोड़े बिग सिटीज़ में रहते हैं, ना कि सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से बड़े ब्रांड हैं। और उसके बाद आता है कि इनका ग्रोथ कैसा हो रहा है। इनका ग्रोथ है 20% ईयर ऑन ईयर, जबकि मार्केट ग्रो कर रहा है 15% से। ये लोग ग्रो कर रहे हैं मार्केट ग्रोथ से भी ज़्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं। कभी भी एक आईपीओ आता है तो उसके पहले एक फर्स्ट आईपीओ रिलीज होने के फर्स्ट डे एंकर्स, फर्स्ट डे की भी पहले के दिन एंकर इन्वेस्टर को दिया जाता है। तो इसका जो एंकर इन्वेस्टर मीन्स जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स, तो उन्होंने इसमें 418 करोड़ लगाए, और काफ़ी अच्छे अच्छे नाम सामने आए। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिडेलिटी फंड्स, नोमुरा ग्रुप, काफ़ी नामांकित इन बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया है। और एक रेशियो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि काफ़ी मायने रखता है कोई कंपनी में, मतलब आप कितना पैसा डाल रहे हो और वापस कितना पैसा मिल रहा है। तो इसका जो रेशियो आ रहा है 20%, काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो
तो इस कंपनी में एक ही चीज़ जो थोड़ी खटक रही है वो इसका वैल्यूएशन। इन्होंने काफ़ी फेयरली टू ओवरली प्राइस्ड में है, जबकि बाटा थोड़े कम पी पे है, लेकिन ये स्टिल डिमांडिंग 90 to 100 का पी रेशो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका मार्केट टारगेट पॉपुलेशन अलग है और इनको अपॉर्चुनिटी बड़ी है, और अपॉर्चुनिटी के लिए कभी भी वैल्यूएशन अच्छे रहेगा। तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। जो मुझे इसमें मिल रहा है मार्केट सोर्सेस के कि इसका जीएमपी अभी बैठ रहा है 50 रुपीज़ के अराउंड, इसका जीएमपी चल रहा है। मतलब ये फर्स्ट डे तो मार्केट रिटर्न ज़रूर ही देगा। मतलब लिस्टिंग गेंस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसमें लिस्टिंग गेंस होने ही चाहिए। और अब सेकेंड रेशो डिपेंड करता है कि ये कितने % ओवर सब्सक्राइब्ड होता है। वो रेशो अपने को लास्ट डे पता चलता है, और मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छा ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैं इसमें बाय करूँगा या नहीं। विल आई इन्वेस्ट? आपको क्या लगता है? मेरे एनालिसिस से जो कि मैं बता रहा हूँ, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ मुझे बहुत पसंद है। ये मार्केट भी अच्छा है, फुटवेयर इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, और इसका जीएमपी भी अच्छा हो रहा है। तो लिस्टिंग गेंस भी इसमें मिल रहा है। बाद में अपन देखते हैं कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, एक्सेप्टेड पॉइंट है, लेकिन लिस्टिंग गेंस के हिसाब से मैं इसमें डेफिनेटली यस अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। इस चैनल पे ऐसे बहुत से एनालिसिस आते रहेंगे, आने वाले दोनों आईपीओ के भी आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे आपके सजेशंस बताइए, ताकि मैं और आप दोनों मिलकर कुछ आगे जा सके, कुछ बड़ा कर सके। धन्यवाद।